आपके 11th सीबीएसई में टोटल 5 सब्जेक्ट है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एक 6 सब्जेक्ट भी है जो पिया मैम ने इस ईयर स्टार्ट किया है। पहले 3 सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स। इको और स्टैट्स आपका एक ही सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ाता हूँ, मेरा नाम विजय सर है। इंग्लिश जो होगा वो पिया मैम हैंडल करेगी। कुछ स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप भी है, अगर आपको उसकी भी ट्यूशन लेनी हो तो पिया मैम पढ़ाएंगे। और कंप्यूटर जो हमारे क्लासेस पे है वो नीलेश सर लेंगे। हर एक स्कूल में अलग अलग ऑप्शन होगा कि आप 5th सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हो। मैं जनरली बच्चों को एडवाइस करता हूं, अगर आगे चल के कहीं पे जॉब करनी है तो कंप्यूटर या मैथ्स में से या इवन एंटरप्रेन्योरशिप में से लो। फिजिकल एजुकेशन सबसे इजी है, उसको अवॉइड करना। कंप्यूटर, मैथ्स या एंटरप्रेन्योरशिप लोगे तो आपको आगे चल के हेल्प करेगा। अब हम लोग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, आपका अकाउंट्स एक ही सब्जेक्ट है 11th और 12th में। ऐसा नहीं है कि 11th में जो आप अकाउंट्स पढ़ोगे वो 12th में काम नहीं आएगा। 11th क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 11th में आप अकाउंटेंसी की बेसिक सीखोगे। 11th में हम लोग अकाउंटेंसी सीखेंगे सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला इंसान, सिर्फ मिस्टर ए है, वो अकेला बिजनेस कर रहा है, तो वो अपने अकाउंट्स कैसे लिखेगा? जब वो चीजें खरीदता है, परचेज करेगा, तब वो कैसे लिखेगा? जब वो कुछ बेचेगा तब अपने अकाउंट्स कैसे लिखेगा? तो 11th में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके अकाउंट सीखेंगे? सोल प्रोप्राइटर के। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ? प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब होता है ओनर। तो 11th में हम लोग सोल प्रोप्राइटर, अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, उसके बारे में सीखेंगे। सर हमको इन सब की पीडीएफ, डोंट वरी, जैसे ही लेक्चर एंड होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, तो आपको अभी कुछ नोट डाउन या स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं है। और ये लेक्चर हमारा पहले 10 डेमो सेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे, तो आपको कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है कि हम रिकॉर्ड करें या क्या करें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चल, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सोल प्रोप्राइटर, अकेला इंसान कैसे बिजनेस कर रहा है, उसके अकाउंट्स कैसे लिखते हैं, वो हम सीखेंगे 11th में। 12th में हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट्स। के पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अकेला इंसान मिस्टर ए बिजनेस कर रहा था, अब वो अपने दोस्तों के साथ ए, बी और सी 3 जने मिलके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे लिखने हैं वो 12th में सीखेंगे। आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, आप एक कंपनी बनाना चाहते हो, तो कंपनी रिलायंस अपने अकाउंट्स कैसे लिखती है वो भी हम लोग कहां सीखेंगे? 12th में सीखेंगे। तो 11th और 12th पूरा रिलेटेड है। 11th में आपने अकेले इंसान के बिजनेस सीखे, आपने गुड्स खरीदते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं, मैंने कुछ खरीदा उसकी एंट्री करी, मैंने कुछ बेचा, सेल किया, उसकी एंट्री सीखी। तो 12th में वही एंट्रीज होंगी, बस 11th में अकेले इंसान का बिजनेस है, 12th में पार्टनरशिप और कंपनी है, बट अगेन बेसिक्स तो सेम ही होंगे। तो अगर आपका 11th का अकाउंट्स क्लियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 12th में बहुत प्रॉब्लम होगी। चलो, अब हम लोग सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट से उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अकाउंट सर है क्या। अकाउंट्स एक लैंग्वेज है टोल्ड बाय बिजनेस अबाउट इट्स प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, इनकम एक्सेट्रा। अकाउंट्स को काफी सारे लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये है वो है, सम्स हैं, आई अग्री, बट अकाउंट्स बेसिक में क्या है? एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज कौन बोल रहा है? वो लैंग्वेज बोल रहा है बिजनेस। किसको बोल रहा है वो लैंग्वेज? ओनर को या बाकी लोगों को? वो बिजनेस सामने से आके हमको बता रहा है कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमारे इस साल में इतने खर्चे हुए, हमारे इस साल में इतनी इनकम हुई। पहले पॉइंट ये दिमाग में गया कि अकाउंट्स क्या है? एक लैंग्वेज है। कौन बोल रहा है? बिजनेस। ये टोल्ड बाय बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस और नो? अकाउंट्स याद रखना एक लैंग्वेज है, कौन बोल रहा है? बिजनेस। ये 2 पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? चैट में फटाफट क्लियर भेजो। अगेन क्लियर भेजने की हैबिट रखो सब लोग। परफेक्ट। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब जो भी आप कमा रहे हो, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में पैसे डाले हैं, तो बैंक मुझे कौन सी इनकम देगा? चैट में बताना कोई। अगर मैंने बैंक में पैसे रखे हैं तो बैंक वाले मुझे क्या देंगे? वेरी गुड, इंटरेस्ट। बैंक वाले हमको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे।
क्लियर? तो इंटरेस्ट इज एन इनकम। तो बिजनेस कितना कमा रहा है वो सारी की सारी उसकी इनकम हुई। सर सोल प्रोप्राइटर एक बार समझाइए। वंश, अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, वंश आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, आपने सपोज करो क्या कि कोई है ना, आज के डेट में वंश सबसे ज्यादा कमाई कहां पे है? मेडिकल शॉप में है। तो वंश आपने अकेले मेडिकल शॉप ओपन करी, तो आप कौन हुए? सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब होता है ओनर, आप अकेले ओनर हो उस बिजनेस के। लेकिन वंश आगे चल के आपको क्या हो गया कि भाई इतना ज्यादा आपकी है ना मेडिकल शॉप इतनी बढ़ गई कि आप अकेले हैंडल ही नहीं कर सकते। तो आपने अपने कोई दो फ्रेंड्स को साथ में लिया, तो आप और आपके दो फ्रेंड्स मिलके बिजनेस कर रहे, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। सर प्रॉफिट सबको मिलेगा? यस, प्रॉफिट सबको मिलेगा। तीन जने हैं तो तीनों को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ऑब्वियसली जो ज्यादा पैसे लाएगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। सर सोल का मतलब, सोल का मतलब है उन्नति, वन, अकेला। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब वन ओनर, सिर्फ एक ही बिजनेस का ओनर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जो कौन बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है। साथ में रहना, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अल्फाबेट सीखने होंगे। किसी पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, शुरू किससे करेगा? एबीसीडी से करेगा, हाँ या ना? आप लोगों ने इंग्लिश कहां से सीखी? सीधा ग्रामर पे आ गए थे? हाँ, प्रेपोजिशन होता है, एडजेक्टिव होता है, सबने ये सीखा या सब लोगों ने ए फॉर एप्पल से शुरू किया? ऑब्वियसली ए फॉर एप्पल से। तो हम लोग भी, अकाउंट्स अगर एक लैंग्वेज है तो हमको भी कहां से सीखना पड़ेगा? हमको भी सीखना पड़ेगा फ्रॉम बेसिक अल्फाबेट्स। सर अकाउंट्स में भी अल्फाबेट्स होते हैं? यस, अकाउंट्स के अल्फाबेट्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। अकाउंट्स के अल्फाबेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी कहते हैं। As accounts is a language, we need to learn about its terminology या terms। तो हम लोग अकाउंट्स में अभी क्या सीखेंगे? टर्म्स सीखेंगे कि अकाउंट्स में जैसे इनकम एक टर्म है, तो इनकम के अंदर क्या क्या आएगा वो सब हम लोग सीखेंगे। तो पहला पॉइंट बस अभी तक आपने ये सीखा कि अकाउंट्स जो है वो एक लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज कौन बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है। कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके अल्फाबेट सीखते हैं। तो प्रेम, टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स के एबीसीडी है। प्रेम, टर्मिनोलॉजी क्या है? अकाउंट्स की एबीसीडी है। अकाउंट्स की एबीसीडी नहीं आएगी तो आगे चल के आप सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। वही सेम यहाँ पे लॉजिक। वन मस्ट रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखनी है कि ये लैंग्वेज कौन बोल रहा है? ये जो आपकी लैंग्वेज है वो बिजनेस बोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, टोल्ड बाय बिजनेस, ये लाइन क्लियर रखना। चलो, अब ये आपका सिलेबस है। टोटल 12 चैप्टर हैं जो फर्स्ट टर्म में हर एक स्कूल में आएंगे। हर एक स्कूल में मिनिमम ये 12 चैप्टर्स आएंगे ही आएंगे। इन केस आपका स्कूल ब्राइट है, ब्राइट में थोड़ा बहुत सिलेबस हमेशा वो लोग कम देते हैं। क्लियर? तो हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन मतलब एकदम बोरिंग चैप्टर है। एडवांटेजेस, लिमिटेशन, अगर वो मैं शुरू करूंगा ना तो मेरे को गारंटी है आप लोग है ना जूम लेक्चर में इंट्रोडक्शन को छोड़ के सब लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब चीजों के ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर से हम लोगों ने शुरू किया है, टर्मिनोलॉजी। चलो लेट स्टार्ट। अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी समझे उसके पहले अकाउंट्स का ये बेसिक अजम्पशन समझना जरूरी है। कोई भी कंपनी हो वो अकाउंट्स इस अजम्पशन से ही लिखती है। सर अजम्पशन यानी क्या? अजम्पशन मतलब रूल आप कह सकते हो। अमेरिका में आप अकाउंट्स लिख रहे हो, कनाडा में लिख रहे हो, इंडिया में लिख रहे हो, इंग्लैंड में लिख रहे हो, रिलायंस लिख रही है, या छोटा आपके घर के बाहर कोई पान पार्लर है वो अपने अकाउंट्स लिख रहा है। अकाउंट्स लिखने के लिए ये अजम्पशन सीखना जरूरी है। ये अजम्पशन क्या है? ओके, मैंने स्टार्टिंग में क्लास का नेम बताया था। क्लास का नाम क्या है हमारा? क्लास का नेम क्या था? मैंने कहा था नाम याद रखना, विजय कोचिंग क्लासेस। अकाउंट्स फॉर्मेट शुड रिमेन कांस्टेंट। यस निखिल, हर जगह पे अकाउंट्स ऑलमोस्ट सेम होगा। हमारे क्लासेस का नाम है विजय कोचिंग क्लासेस। चलो ध्यान से सुनना, अकाउंट्स का अजम्पशन है कि ओनर और बिजनेस सेम नहीं होते। ओनर और बिजनेस दोनों सेम नहीं होते।
ओनर इज नॉट इक्वल टू बिजनेस। सर समझ नहीं आया, समझो। क्लासेस का ओनर कौन है? मैं हूं, तो यहां पे मैं हूं ओनर विजय सर। क्लासेस का नाम क्या है? विजय कोचिंग क्लासेस। तो ओनर अलग हो गया, बिजनेस अलग हो गया। हम लोग अकाउंट से एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो लैंग्वेज कौन बोल रहा है? चैट में मेरे को बताना, फिर से याद दिलाना। अकाउंट्स की लैंग्वेज स्पोकन बाय, टोल्ड बाय कौन? लैंग्वेज कौन बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है या ओनर बोल रहा है? वेरी गुड एवरीवन, बिजनेस। तो यहां पे अकाउंट्स हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने हैं? अकाउंट्स हमको लिखने हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इक्वल टू वी का मतलब आया समझ में? फिर से, काफी सारे लोगों को क्लियर नहीं है, सुनना। एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करी। मिस्टर ए ने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की और उसने देखा कि भाई है ना, मार्केट में किसी एक चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। सपोज करते हैं आप में से कोई भी चीज का, सपोज करो आप में से किसी को फ्यूचर में बिजनेस करना हो, किस चीज का बिजनेस करोगे? कोई भी चीज का एग्जांपल दो जिसका आपको बिजनेस करना हो। क्लोथ्स का, काफी लोगों का आ रहा है, क्लोथ्स का, कैफे का। चलो मैं अपना रखता हूं कि मैं पिज्जा की शॉप खोलना चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं? एक पिज्जा की शॉप ओपन करना चाहता हूं। मिस्टर ए मैं ही हूं, मुझे पिज्जा की क्या करनी है? एक शॉप ओपन करनी है। तो मैंने कहा पिज्जा क्लब करके मैंने लिख दिया नाम। मैंने कहा मेरे कैफे का नाम क्या होगा? पिज्जा क्लब। तो मिस्टर ए ओनर है और पिज्जा क्लब जो है वो बिजनेस है। ओनर और बिजनेस दोनों सेम नहीं है, और हम लोग कौन है? बिजनेस है। जैसे आपके पेरेंट्स भी होंगे ना, आपके पेरेंट्स किस नाम से बिजनेस कर रहे हैं? कि सपोज करो आपके पेरेंट्स में से किसी का नाम है आकाश, तो उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा है, अपने नाम से रखा है आकाश टेक्सटाइल। तो आकाश करके जो है वो ओनर है, और आकाश टेक्सटाइल करके जो है वो क्या है? बिजनेस है। अकाउंट्स के लिए दोनों सेम नहीं है। और अकाउंट्स के लिए हम कौन है? आकाश है या आकाश टेक्सटाइल है? हम कौन है? ओनर है या हम लोग बिजनेस है अकाउंट्स के हिसाब से? हम लोग बिजनेस हैं। हम लोग कौन है? बिजनेस है। प्लीज अपने दिमाग में ये बेसिक असम्पशन क्लियर करो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये असम्पशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा कौन है? बिजनेस है। पूरे 11th में मैं कभी भी आपसे पूछूंगा ना कि हम लोग कौन है, आपका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? बिजनेस। पूरे 11th में मैं जब भी आपसे पूछूंगा कि हम लोग कौन है, आंसर क्या आना चाहिए? बिजनेस। सर बिजनेस कैसे? विनती मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या थी? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज स्पोकन बाय बिजनेस। बिजनेस बोल रहा है। तो हम लोग जब अकाउंट्स लिख रहे हैं, हम लोग विजय सर के अकाउंट्स नहीं होंगे। अकाउंट्स किसके होंगे? विजय कोचिंग क्लासेस के होंगे। कि विजय कोचिंग क्लासेस अपने अकाउंट्स लिखेगा। इसको मैं और डिटेल में समझाता हूं कि सपोज करो मेरी है ना 3 अलग अलग क्लासेस है। मैं सरदार नगर में पढ़ाता हूं 11th और 12th कॉमर्स को, और इस क्लासेस का नाम है विजय कोचिंग क्लासेस। सपोज करते हैं मैं शाहीबाग में शेयर मार्केट का कोई कोर्स देता हूं, तो वो मेरा एक अलग क्लास है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाता हूं। और एक सपोज करो सीजी रोड पे मैं पढ़ाता हूं नवकार इंस्टीट्यूट में सीए के बच्चों को। ऐसे मैं 3 अलग अलग जाके जगह पे पढ़ा रहा हूँ। 11th-12th को सरदार नगर में पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है विजय कोचिंग क्लासेस। शाहीबाग में शेयर मार्केट का कोई कोर्स है, कोर्स का नाम है इन्वेस्टमेंट हब। सपोज करते हैं कोर्स का नाम है इन्वेस्टमेंट हब, और यहाँ पे सीजी रोड पे नवकार है, वहां पे मैं सीए की पढ़ाई करवा रहा हूँ। मैं तो एक ही इंसान हूं, बट 3 अलग अलग जगह जहाँ पे पढ़ा रहा हूं। तो वीसीसी एक अलग बिजनेस है, वो अपने अकाउंट्स अलग लिखेगा। इन्वेस्टमेंट हब एक अलग बिजनेस है, वो अपने अकाउंट्स अलग से लिखेगा। और नवकार एक अलग इंस्टीट्यूट है, वो अपने अकाउंट्स खुद से लिखेगा। अब दिमाग में क्लियर हो रहा है? अगर आपके पेरेंट्स 3 अलग अलग बिजनेस रन कर रहे हैं, वो लोग एक ही अकाउंट्स नहीं लिखेंगे। जो एक बिजनेस है वो अपने अकाउंट्स लिखेगा,
दूसरा बिजनेस अपना अकाउंट्स लिखेगा, तीसरा बिजनेस अपने अकाउंट्स लिखेगा। सर बिजनेस तो नॉन लिविंग थिंग है। यस, बिजनेस नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए अकाउंटेंट लिख रहा है, लेकिन अकाउंटेंट भी अपने आप को क्या सोच के अकाउंट्स लिख रहा है? अपने आप को बिजनेस सोच के लिख रहा है। प्लीज हर एक के दिमाग में ये अजम्पशन क्लियर हुआ कि ओनर और बिजनेस सेम नहीं होते, और हम लोग कौन होते हैं हमेशा? हम लोग हमेशा बिजनेस होते हैं। क्लियर? इसी अजम्पशन को मैं एक और टर्म के थ्रू सिखा रहा हूं, अगर वो टर्म समझ में आ जाए तो चैट में फिर क्लियर भेजना। टर्म स्टार्ट कर रहा हूं। चलो, हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि ओनर और बिजनेस सेम नहीं होते। ओनर और बिजनेस सेम नहीं होते। सुनना, मेरे को सपोज करो क्लासेस सरदार नगर में स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे विजय सर और यहाँ पे विजय कोचिंग क्लासेस दोनों सेम नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में कुछ पैसे लेके आऊंगा, हाँ या ना? शुरुआत तो वैसे ही होगी ना बिजनेस की। मैं 5 लाख रुपए सपोज करते हैं बिजनेस में दे रहा हूं। कौन दे रहा है पैसे? ओनर। ओनर किसको पैसे दे रहा है? ये वीसीसी क्या है? बिजनेस। तो ओनर ने जो पैसा बिजनेस को दिया, ओनर ने जो पैसा किसको दिया? बिजनेस को दिया, उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल। तो आज आपने पहला टर्म सीखा। पहला टर्म कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको? कैपिटल की आपकी डेफिनेशन है अमाउंट गिवन बाय ओनर टू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ओनर ने जो पैसे किसको दिए? बिजनेस को दिए। विजय सर ने जो पैसे बिजनेस में लगाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया? याद रखना, बिजनेस के हिसाब से पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बिजनेस के हिसाब से आंसर करो। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहे आ गया तो मतलब आपको कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा, बिकॉज हम लोग तो बिजनेस है, सामने वाला ओनर है। सामने वाला ओनर है, मैं तो कौन हूं? बिजनेस हूं। तो अमाउंट गिवन बाय ओनर टू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब सुनना, जरूरी है मैं कैश में ही पैसे दूं? जरूरी है नहीं। तो मैं कैश में पैसे दूं या बैंक के थ्रू पैसे दूं, कैसे भी पैसे दूं, ओनर किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर इन द बिजनेस, इज दिस राइट? यस पीयूष, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर इन द बिजनेस, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल सुनना, साथ में रहना सब लोग। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आप सबको दे रहा हूं। देखो, हमारे घर पे, मैं सपोज करो ये रहा विजय सर, मेरे घर पे एक एक्स्ट्रा बोर्ड पड़ा है। मेरे घर पे एक एक्स्ट्रा व्हाइट बोर्ड पड़ा था। मैंने कहा ये मैं व्हाइट बोर्ड और कुछ चेयर्स पड़ी थी, कुछ फर्नीचर पड़ा था, मैंने कहा ये सब फर्नीचर, बोर्ड, चेयर्स, इन सबको भी मैं कहां लेके जाता हूं? विजय कोचिंग क्लासेस में। कैश लेके जा रहा हूं? नहीं। कैश लेके जा रहा हूं? नहीं। चेयर्स और फर्नीचर और जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स वो लेके जा रहा हूं। आपके हिसाब से ये भी कैपिटल के अंदर आनी चाहिए या सिर्फ कैश और बैंक आना चाहिए? इट शुड बी कंसिडर और इट शुड बी इग्नोर्ड? यस सर, आनी चाहिए। सर ये इन्वेस्टमेंट हुई? यस शुभम, इन्वेस्टमेंट है। शुभम और वंश पहले ही बोल रहे हैं सर चेयर और बोर्ड। हाँ, मेरे घर पे चेयर और बोर्ड्स पड़े थे, तो वो मैं कहां लेके जा रहा हूं? क्लास में लेके जा रहा हूं। तो यस, दे शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो मैं डेफिनेशन जो मैंने लिखी थी, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी थी? अमाउंट गिवन बाय ओनर टू बिजनेस। अब मैं अमाउंट के जगह स्लैश करके लिख रहा हूं एनीथिंग वैल्यूएबल, कोई भी काम की चीज, कोई भी काम की चीज, वो अगर हम लोग बिजनेस को दे रहे हैं तो वो भी कैपिटल के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, विजय सर
5 लाख रुपीस कैश दे रहे हैं बिजनेस में, 10 लाख रुपीस बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, और मैंने है ना 15 लाख का कोई प्रीमाइसेस दिया, लैंड दिया, तो टोटल कैपिटल कितना? 30 लाख। 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख, 30 लाख तक सब साथ में। वेरी गुड क्रिश, सब साथ में। जो चीजें हम लोग किसको दे रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं, वो सब किसके अंदर आएगा? कैपिटल के अंदर आएगा। फटाफट चैट में क्लियर भेजो सब लोग। परफेक्ट। मैं आपका डाउट सॉल्व कर रहा हूं, जस्ट वेट। ओके, कैपिटल रेफर टू द अमाउंट और वैल्यूएबल आइटम्स। अब जैसे चैट में काफी सारे लोगों ने भेजा था, सर इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट की। यस, आप इन्वेस्टमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, बिकॉज मैं क्लासेस में पैसे क्यों लगा रहा हूं? प्रॉफिट कमाने के लिए। आपके पेरेंट्स आपके बिजनेस में, उनके बिजनेस में पैसा क्यों लगा रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जहां पे भी हम लोग पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए लगाते हैं, वो किसके अंदर आएगा? वो जो है आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। तो डेफिनेशन रीड करो। कैपिटल रिफर्स टू अमाउंट और वैल्यूएबल आइटम्स इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। ओनर जो इन्वेस्ट कर रहा है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। प्रोप्राइटर या ओनर। अब कैपिटल के अंदर क्या क्या आ सकता है? कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, या एसेट। एसेट वर्ड अभी समझ में नहीं आ रहा है, चलेगा। आप याद क्या रखो? वैल्यूएबल आइटम। ऑब्वियसली वैल्यूलेस चीजें मैं लेके जाऊंगा तो उसका मतलब नहीं है, वो वैल्यूएबल चीजें होनी चाहिए। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक किसी को डाउट हो तो डाउट भेजो, नहीं तो क्लियर भेजो। और जिसने पूछा था ना कैपिटल के अलावा और कोई तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, तो यस कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वो समझा रहा हूं। इजी इजी, क्लियर क्लियर, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, अच्छी बात है आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो। ओके, अब आप लोगों ने पैसे डाले बिजनेस में, ठीक है? ध्यान से सुनना। बैंक में जैसे पैसे डालते हैं, मैंने बैंक में पैसे डाले, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। बैंक में से पैसे निकालने को इंग्लिश में वर्ड क्या कहते हैं? बैंक में से पैसे निकालने को क्या कहते हैं? वेरी गुड, विड्रॉ। वर्ड क्या है? विड्रॉ करना। क्लियर? बैंक में से पैसे निकालने को क्या कहते हैं? विड्रॉ। तो विड्रॉ में से इन्होंने वर्ड बनाया है ड्रॉइंग्स। अकाउंट्स में याद रखना, ड्रॉइंग्स मतलब आपके ये हिल स्टेशन, ये सब जो ड्रॉइंग्स होती है वो ड्रॉइंग्स नहीं। अकाउंट्स में ड्रॉइंग्स का मतलब है ओनर ने जो बिजनेस को पैसे दिए उसको बोलते हैं कैपिटल। अब मैंने क्लासेस में 5 लाख रुपए लगाए थे, अब क्लासेस से मैंने कमाया, तो उस पैसे को मैं घर पे लेके जा रहा हूं, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो क्लासेस में पैसे लगाना, ओनर जो बिजनेस में पैसे लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन ओनर जो बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है, ओनर जो बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स की डेफिनेशन देखो। ड्रॉइंग्स रिफर्स टू कैश विड्रॉन और एनी वैल्यूएबल आइटम विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनल यूज। सर ड्रॉइंग्स मतलब प्रॉफिट नहीं? उन्नति, ड्रॉइंग्स मतलब प्रॉफिट नहीं, मैं समझा रहा हूं, सुनना। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लासेस में मैंने 5 लाख रुपीस लगाए थे, तो क्लासेस में भी 5 लाख रुपीस पड़े हैं। अब हमारे क्लासेस ने सपोज करते हैं 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया, तो क्लासेस के पास अभी टोटल 6 लाख हो गए। 5 लाख रुपए हमने लगाए थे, 1 लाख रुपीस जो हो गया वो प्रॉफिट कमाया, तो क्लासेस में भी कितने हो गए? 6 लाख हो गए। अब जरूरी है मैं सारे के सारे पैसे 1 लाख रुपीस पूरे विड्रॉ करूं? जरूरी है? नहीं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा कि भाई अपनी जरूरत के हिसाब से 20,000 रुपीस खाली विड्रॉ कर रहा हूं। विड्रॉ का मतलब सिंपल मीनिंग बिजनेस में से पैसे निकालना। अब वो प्रॉफिट में से भी हो सकता है, लॉस में से भी हो सकता है। ध्यान से सुनना एग्जांपल, 5 लाख रुपीस लगाए थे, अब हमारी कंपनी को लॉस हुआ,
आप सबको पता है ना, नया बिजनेस में स्टार्टिंग में लॉस होता है, 80,000 का नुकसान हो गया, तो अभी क्लासेस में पैसे कितने लगे पड़े हैं? 4,20,000। क्लासेस में पैसे कितने लगे पड़े हैं? 4,20,000। मेरे को डर है और नुकसान होने वाला है, मैंने इसमें से 3 लाख रुपीस निकाल दी। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं। प्लीज इसको ऐसे नहीं सोचो कि प्रॉफिट है कि लॉस है कि क्या है। प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिंपल अपने घर पे पैसा वापस लेके आना। पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से जा रहा है ओनर के पास, तो वो क्या हुआ? वो आपका हुआ ड्रॉइंग्स। जैसे अगर मैं और 2 एग्जांपल्स दूं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मेरी क्लासेस है, विजय कोचिंग क्लासेस। मैं क्लासेस में से 2 जगह पैसे निकाल रहा हूं। सुनना, मैं कैश 20,000 दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं कैश? हमारे क्लासेस पे कोई असिस्टेंट काम करती है, उसको सैलरी दे रहा हूं। और बाकी का और मैं 20,000 रुपीज निकाल रहा हूं बिकॉज सपोज करते हैं कि भाई मेरे वाइफ का बर्थडे आ रहा है, तो उनको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, तो उनके लिए ड्रेस खरीदने के लिए मैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, अपने लिए या अपने घर के किसी पर्सनल के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा हूं। तो 2 जगह मेरे बिजनेस के पैसे गए। पहला फर्स्ट यहां पे गया, सेकंड यहां पे गया। एक असिस्टेंट को सैलरी दी है और एक अपने वाइफ के लिए पैसे निकाले हैं। आपको क्या लगता है दोनों ड्राइंग्स हैं? आंसर इज नो। इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम लोग आगे चल के सीखेंगे, एक्सपेंस है, खर्चा है। ये क्या है? अकाउंट्स की लैंग्वेज में एक एक्सपेंस है। और ड्राइंग्स क्या हो गया? पर्सनल यूज। बिकॉज यहां पे पैसे किसको मिल रहे हैं? ओनर को मिल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओनर और बिजनेस। आज हम लोगों ने क्या सीखा? ओनर और बिजनेस सेम है? पहले मेरे को ये बताओ, ओनर और बिजनेस सेम है, हाँ या ना? पीयूष, मैं आपका एग्जांपल बाद में ले रहा हूं। नहीं, दोनों सेम नहीं है। ओनर ने जो बिजनेस को पैसा दिया उसको क्या बोलते हैं? ओनर ने जो बिजनेस को पैसा दिया वो क्या बोलते हैं हम उसको? वेरी गुड, कैपिटल। उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस में से जो ओनर ने पैसा वापस निकाला उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। अब लास्ट लाइन का मतलब समझने का ट्राई करते हैं जो दी हुई है। अब सुनना, अब सबको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए है और यहां पे बिजनेस है। प्रथम जस्ट अ सेकंड प्लीज, 1 मिनट रुको। मिस्टर ए ने पैसे दिए थे 5 लाख रुपीस। तो अभी हमारा कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपीस है। 1 साल हो गया, मिस्टर ए ने बिजनेस में से रुपीस 80,000 विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए। तो 80,000 को आप लोग बोलोगे ड्रॉइंग्स। तो अभी मिस्टर ए का कैपिटल कितना बचा? अभी मिस्टर ए का कैपिटल कितना बचा? 5 लाख में से 80 चले गए। वेरी गुड क्रिश। बाकी लोग आंसर करो। क्रिश, निखिल, ओके, काफी सारे लोगों का आंसर आ गया। बस कितने हैं? 40 में से बस इतने लोग आंसर कर रहे हैं। प्रेम, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, सबका ऑलमोस्ट आंसर आ गया। 80,000 माइनस करोगे, आपका बचा 4,20,000। तो आपका कैपिटल डिक्रीज हो गया। आपका कैपिटल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्लियर? तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव कैपिटल भी कहते हैं। अब किसी का डाउट है, सर हम लोगों ने 5 लाख में इस साल में कुछ पैसे कमाए भी हो सकते हैं। हाँ, कमाए हो सकते हैं। सपोज करो हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया था 1 लाख और हमारा ड्राइंग्स है 80, तो हमारा आंसर अलग हो जाता। तो हमारा आंसर हो जाता 5,20,000। कहना क्या चाहता हूं, ड्राइंग्स जो है वो आपका क्या है? नेगेटिव कैपिटल है। ये 2 टर्म्स हमने आज सीखे, कैपिटल और ड्राइंग्स। अभी प्लीज 6 बजे सब लोग ज्वाइन करो,
बीएस के डेमो के लिए मैं लिंक भेज रहा हूं, किसी को भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे भेजो। देखो हम लोगों ने बिजनेस किया, शुरू करते टाइम हम लोगों ने बिजनेस में लगाए थे, नंबर चेंज करता हूं, बार बार 5 लाख लगा रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया था बिजनेस, उसमें 10 लाख रुपीस लगाए थे, ठीक है। अज्यूम करो कि हमारा ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ, ये पहला केस। हम लोगों ने बिजनेस में 1 साल खत्म हो गया, उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस में से 1,20,000 निकाल दिए। तो 10 लाख में से 1,20,000 निकल गए, तो 8,80,000 कैपिटल बचा। ये पहला एग्जांपल क्लियर? इसमें कुछ डाउट किसी को? एकदम क्लियर? ओके। प्रेम, मैं दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं। शुरू किया था हम लोगों ने 10 लाख रुपए से, हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया 2 लाख, पहले साल में ही 2 लाख रुपए कमा दिए। और फिर से बिजनेस में से हम लोगों ने क्या किया, 1,20,000 निकाले, बिजनेस में से 1,20,000 निकाले। अब मेरा कैपिटल कितना होगा, कोई चैट में बताओ। कैपिटल कितना होगा? प्रथम मैंने वो पूछा है। 10,80,000। 10 लाख था, 2 लाख कमाए, 12 लाख हो गया, और 120 कम हो गए 1080। अब मेरा 10 लाख बिजनेस में लगे हुए थे, मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया, मुझे 1 लाख रुपीस का लॉस हो गया, मुझे 1 लाख रुपीस का क्या हो गया, लॉस हो गया। और मैंने 1,20,000 और बिजनेस में से निकाले, तो मेरा कैपिटल 780 हो गया। प्रॉफिट ने कैपिटल बढ़ा दिया, लॉस ने कैपिटल कम कर दिया। ये तीनों एग्जाम्पल में अभी किसी को डाउट? तीनों एग्जाम्पल में सर ये प्रॉफिट लॉस समझ नहीं आया, अरे चलेगा, लेकिन तीनों एग्जाम्पल में बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स, तीनों एग्जाम्पल में बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स आपका कैपिटल कम हो रहा है ना। तीनों एग्जाम्पल में, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स आपका कैपिटल कम हो रहा है। इसके लिए ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स को हम लोग नेगेटिव कैपिटल कहते हैं। सर ब्रैकेट मतलब माइनस करना है? यस पीयूष, ब्रैकेट मतलब माइनस करना है। तो आपका शुरुआत में कैपिटल अगर 1 लाख था और आपका ड्रॉइंग्स है उसका 30,000, तो आपका कैपिटल बचा 70। बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल कम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस में से पैसे निकाल दिए तो कैपिटल कम हो गया, तो वो क्या हुआ, आपका ड्रॉइंग्स का पार्ट हुआ। एक और चीज, जैसे किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, मेरे को नाम याद नहीं है लेकिन काफी अच्छा डाउट पूछा था कि देखो, दो ही टाइप के यूजेस होते हैं बिजनेस में से पैसे जाने के, दो यूज हो सकते हैं। पहले यूज को बोलते हैं पर्सनल यूज, दूसरे यूज को बोलते हैं बिजनेस यूज। घर का खर्चा और बिजनेस का खर्चा, घर के खर्चे को बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और बिजनेस के खर्चे को बोलते हैं खर्चा। खर्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। किसने पूछा था ये एक्सपेंसेस का, मेरे को याद दिलाना चैट में। इट वाज माइन, ओके प्रथम, बट मैंने किसी को ऑडियो मैसेज भी भेजा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ओके, ये आया समझ में सबको, यूजेस दो टाइप के होते हैं। अब ये मैंने सिखा दिया, उन्नति, यस उन्नति का था, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक्सपेंसेस को हम लोग आगे के लेक्चर्स में अच्छे से सीखेंगे। सर कैन वी कॉल इट एसेट्स? एसेट्स इन सबको आगे डिस्कस और करेंगे हम लोग प्रेम। सर एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है ना? यस वंश, हो सकता है। देखो आप है ना बिजनेस में से खर्चा कर रहे हो, अब खर्चा कुछ भी हो सकता है। आप है ना अपने अगले महीने का लाइट का बिल दे रहे हो, आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, तो ये हर महीने के खर्चे हैं। आप है ना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वंश या प्रेम का जैसा डाउट है कि आप लोगों ने बिल्डिंग खरीदी, तो उसको एसेट बोल सकते हो, उसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। लेकिन बिजनेस यूज के लिए पैसा जा रहा है, वो पेंडिंग टॉपिक है। अभी तक हमने सिर्फ कौन सा टॉपिक डिस्कस किया,
कि भाई जहां पे हमारा क्या हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए पैसा जा रहा है। यहां तक आई होप सो सबको क्लियर होगा।